Hello students, good morning. So today again we will continue this chapter, different kinds of materials, chapter 5. So in this you will read few more examples of acids. तो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था अबाउट एसिड. व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स क्या होते हैं? जो कैसे होते हैं? खट्टे. यानी हर वो सब्सटेंस जिसमें खट्टी चीज़ें प्रेजेंट हो उसे आप क्या बोलोगे? एसिड्स. तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ टेबल के अंदर क्यों कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं जो एसिड्स के दिए हुए हैं. दैट यू विल हैव टू लर्न. आपको लर्न करना है. ठीक है. तो आप यहाँ देखो, जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज़ गिवन विनेगर. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? विनेगर. विनेगर क्या होता है? सिरका जो चाउमीन में यूज़ करते हैं. तो उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड. सिट्रस फ्रूट में क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड. विटामिन सी. ठीक है. आंवले में होता है वैसे एस्कॉर्बिक एसिड. तो यहाँ सिट्रस फ्रूट जो आप करोगे, लेमन है. ऑरेंज में क्या होता है? सिट्रिक एसिड. ठीक है. आंट्स स्ट्रिंग में जो आंट्स की स्टिंग होती है यानी जो डंक होता है उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड. खट्टे दूध या उस दही के अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड. गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में होता है उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एप्पल में होता है मैलिक एसिड. स्पाइनक यानी पालक, उसमें होता है ऑक्जेलिक एसिड. टी में क्या होता है? टेनिक एसिड. टर्मरिन यानी जो क्या होता है? इमली, उसमें होता है टार्टरिक एसिड. सो दीज ऑल यू विल हैव टू लर्न. तो आपने देखा कि बहुत सारे एसिड्स होते हैं. एसिड कोई एक नहीं होता, सभी के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में पाए जाते हैं. उसके बाद आप नेक्स्ट टर्म करोगे बेसिक सब्सटेंस और बेसिस. ठीक है. तो बेस क्या होता है एक्चुअल में? इट इज़ बिटर इन टेस्ट. कैसा होता है ये? बिटर इन टेस्ट. बिटर मीन्स कैसा होता है? कड़वा. एंड सोपी टू टच. सोपी टू टच मीन्स आप जैसे साबुन है वो आप देखते हो, आप जब उसे हैंड में लेते हो तो वो स्लिप कर जाती है. यानी कैसा? वो स्लिपरी. तो सारे के सारे जो बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं? सोपी टू टच. तो आप देखोगे बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कड़वे होते हैं. जैसे आप देखते हो कि नीम है, आपके घर में भी होगा. करेला होता है. तो ये कैसे होते हैं? कड़वे. तो इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक. तो आप यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देखो और जो है आपकी बुक में गिवन है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्लिनजिंग सोल्यूशन, यानी जो साबुन है सोप सोल्यूशन होता है. ठीक है. सोप है. तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं? कड़वे, स्लिपरी होते हैं. आपने देखा है, यूज़ भी किया ऐसे. ठीक है. तो इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक. फ्यू मोर एग्जांपल्स आर गिवन हियर. आप यहाँ देखो, जैसे सोप है. सोप के अंदर कौन सा बेस प्रेजेंट होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. विंडो क्लीनिंग सोल्यूशन है, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड. लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सोप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक्चुअल में क्या होता है? जब आपको एसिडिटी हो जाती है, आप जब ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खा लेते हो तो आपको एसिडिटी होने लगती है. तो उस टाइम जब डॉक्टर्स आपको प्रेफर करते हैं वो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की टैबलेट्स ही देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है? बेस. आपकी बॉडी में एसिडिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ तो एसिड को कौन ख़त्म करेगा? उसे कौन न्यूट्रलाइज करेगा? बेस. ठीक है भाई. एसिड और बेस में आपस में लड़ाई हो जाती है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं. तो एसिड को किसने दबाया? बेस ने. तो इसीलिए हमें डॉक्टर क्या करते हैं, जब एसिडिक हो जाती है हमारी बॉडी, यानी हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो हमें क्या देती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की टैबलेट्स. क्लियर. तो आप यहाँ एक चीज़ नोट करोगे, सभी में लिखा हुआ है हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड. तो आप इस तरह से लर्न कर सकते हो कि जिस हाइड्रोक्साइड वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं मेनली कैसे होते हैं? वो बेस. क्लियर. नेक्स्ट आप रीड करोगे नेक्स्ट टॉपिक, इंडिकेटर्स. तो आपने देखा होगा कि भाई आपके अराउंड बहुत सारे एसिड और बेस प्रेजेंट है, बट क्या आप सभी को टच करके उसे चेक कर सकते हो? उसके नेचर को पता लगा सकते हो? क्या उसे आप खा सकते हो? ठीक है. तो ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप उसे टेस्ट करके ही आप उसके नेचर का पता लगाओगे. ठीक है. लेमन जूस है, आप उसको आपने टेस्ट किया, आपको पता चल गया कि हाँ ये खट्टा है. ठीक है. बट बहुत से केमिकल्स भी ऐसे होते हैं जो खट्टे होते हैं. क्या आप उन्हें टेस्ट करोगे? नहीं, बिकॉज इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. ठीक है. वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है. हम जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन्स हैं हम यूज़ करते हैं, क्या आप उसे टेस्ट करके लेते हो? नहीं. ठीक है. बहुत सी कड़वी होती हैं, बहुत सी कैसी होती है, मतलब वो हम हर किसी केमिकल सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते हैं. तो उनको उनके नेचर का पता लगाने के लिए तो हमारे पास क्या होता है? एक सब्सटेंस. तो वो सब्सटेंस जिसे हम यूज़ करते हैं फॉर चेकिंग द नेचर और टू टेल द नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस, दैट इज़ कॉल्ड इंडिकेटर्स. ठीक है.
उसको चेक करने के लिए, उसके नेचर का पता लगाने के लिए हमने जिस भी सब्सटेंस को यूज़ किया उसे आप क्या बोलोगे? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स एज द नेम सजेस्ट, बता भी रहा है, इंडिकेट करे क्या? एसिड और बेसिक नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, तो आप यहाँ देखो उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इट इज़ यूज टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। बट ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है? आप देखोगे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, लिटमस है, टर्मरिक है, चाइना रोज़ पेटल्स, जिसे आप गुड़हल का पौधा भी बोलते हो। ठीक है, आपके घरों में देखा होगा, चाइना रोज़ होता है, उसके जो फ्लावर्स होते हैं हम उसे यूज़ करते हैं। टर्मरिक होती है हल्दी। ठीक है, लिटमस पेपर ये भी लैब में होता है, सो वी कैन यूज़ इट फॉर चेकिंग द नेचर ऑफ, टू चेक और टू टेस्ट द नेचर ऑफ एसिडिक और बेसिक कंपाउंड प्रेजेंट इन सब्सटेंस। ठीक है, बट आप देखो कि फ्यू मोर एग्जांपल्स आर देयर, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारी लैब में प्रेजेंट होते हैं। इसकी हेल्प से भी आप पता लगा सकते हो कि कोई भी सब्सटेंस कैसा है। ठीक है, सो यू विल डू ऑल दीज एग्जाम्पल्स इन माई नेक्स्ट लेक्चर। सो रीड अप टू दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।